मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर दौरे से जुड़ा एक मामला आपको बता दें। सीएम शर्मा को काले झंडे दिखाए जाने के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई सामने आ रही है। इंटेलिजेंस ने पहले ही दिया था जिला पुलिस को इनपुट, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुख्यमंत्री के काफिले के सामने आ गए और काले झंडे दिखाना। आपने देखा होगा कि जब सीएम का काफिला निकलता है तो पूरी सड़क का जो ट्रैफिक होता है उसको रोक दिया जाता है, यानी एक परिंदा भी उस कॉन्वॉय के इर्द गिर्द ना आए, इसकी कोशिश प्रशासन करता है। और यहाँ सीकर दौरे पर जब सीएम थे तो उनके कॉन्वॉय के बिल्कुल बीचों बीच जो सड़क बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ है, खाली है, वहां पर लोग अचानक से वहां पर आ गए, कॉन्वॉय रुक गया और लोग वहां पर कितना नजदीक सीएम की गाड़ी के पास आकर काले झंडे दिखाकर चले गए। तो अब इस मामले में जब इनपुट था तो उसके बावजूद भी पुलिस नहीं रोक पाई इन लोगों को। अब मामले में कई थाना अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। उद्योग नगर, सदर और गोकुलपुरा एसएचओ पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज शाम तक मामले में बड़ी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आ सकती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीकर में उनके कॉन्वॉय के बीचों बीच आकर काले झंडे दिखाए जाने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और कई थाना अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आज शाम को बड़ा फैसला ले सकता है प्रशासन। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, जमीन पर बैठा कर ली गई सैकड़ों स्टूडेंट्स की मिड टर्म परीक्षा और ये वाकई बड़ा सवाल खड़ा कर रही है घटना। जयपुर पोदार कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। गर्मी और बिना पंखे के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर परीक्षा दी है। कितनी भीषण गर्मी है और उसके बाद जमीन पर बिठाकर स्टूडेंट्स को परीक्षा दिलवाई गई, शर्मनाक। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मुक बधिर का परीक्षा केंद्र भी पोदार कॉलेज है, जबकि कॉलेज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। केवल उद्घाटन का इंतजार कर रही है बिल्डिंग। ऐसे में भीषण गर्मी में जमीन पर बैठाकर बच्चों को परीक्षा कैसे दिलवाई गई? इतनी गर्मी में आज के इस दौर में बच्चों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है, यानी आप जिस कॉलेज में परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं तक अगर ना हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जबकि नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसका उद्घाटन होना है, लेकिन अभी तक फिर भी भीषण गर्मी में बिल्डिंग खोलने की बजाय बच्चों को जमीन पर बिठाया गया। अब खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर नगर परिषद के नवनियुक्त सभापति जयप्रकाश सावरिया ने कार्यभार ग्रहण किया। इसे लेकर नगर परिषद परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद के पार्षदों और शहर के प्रमुख लोगों ने सभापति का स्वागत और अभिनंदन किया, जिसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद सभापति को नगर परिषद आयुक्त नरसिंह मीणा ने कार्यभार ग्रहण करवाया। बातचीत के दौरान जयप्रकाश सावरिया ने शहर के सौंदर्यकरण पर जोर दिया है। इसमें ऐसा है, सवाई माधोपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा काफ़ी बजट लाया है राजस्थान सरकार से। उस पैसे को हम रोड में, बिजली व्यवस्था में, पानी में खर्च करेंगे और जहाँ तक कोशिश होगी बहुत जल्दी शहर का सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आपसे पूर्व में भी कई सभापति चुने गए, आए और चले गए, लेकिन जनता की जो समस्या जो कि त्यों बनी हुई। और सबसे पहले सब चैनल आपको जो चेयरमैन बनने पर बधाई देता है उसके लिए। और साथ ही एक बात और है, यहाँ सवाई माधोपुर के जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बहुत खास रहे हैं आप, और आपको इस दौर में राजनीतिक हो या अन्य मामले हो यहाँ काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। अब उनको सबको कैसे नजरअंदाज करते हुए कार्य करें? देखो, डॉक्टर साहब मंत्री जी का खास तो मैं था और हूँ और रहूँगा। खास था इसीलिए मैं इस पद पर बैठा हूँ और मैं इस पद के लिए काबिल आदमी भी हूँ। जनता की सेवा करेंगे, जितनी कोशिश हमसे बनेगी, प्रयास हमारे ये रहेंगे क्या नाम से कि जनता परेशान नहीं हो। और जो दैनिक के काम है वो साफ सफाई है, वो अभी अच्छे स्तर पर चली रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आज सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे
और उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और ट्रस्टी नरेंद्र सिंह चौहान ने दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर गौतम गंभीर का स्वागत किया। तो खाटू श्याम के दर्शन करने पहुंचे गौतम गंभीर। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की मूल विचारधारा अंबेडकरवादी है ही नहीं, वोट के डर की वजह से इस तरह की बातें करते हैं। बस बाबा साहिब की विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि ये केवल दिखावा करते हैं। उन्होंने दिखावे के लिए एससी समाज का राष्ट्रपति बना दिया और आदिवासी समाज का राष्ट्रपति बना दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि ये बहुत बड़ी दर्दनाक और निंदनीय घटना है। ऐसा जो बीजेपी की मूल विचारधारा है, आरएसएस की मूल विचारधारा है, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। वो केवल वोटों के डर के बारे इस तरह की बातें करते हैं और वो भारतीय संविधान की बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान में लिखा गया था, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक न तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अपनी संस्थाओं में लगाई और न 50 साल तक इन्होंने नागपुर तिरंगा झंडा फहराया। आज केवल वोटों के भय के मारे ये इस तरह की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कुछ डायरेक्ट, क्योंकि इनको ये जानते हैं कि इतना बड़ा समूह है, स्टेट से ओबीसी का है, गरीब सवर्ण का है, हमारा एंटी हो जाएगा। केवल दिखावा पड़ने के लिए बाबा साहब की बातें करते हैं। ये बड़ी सोची समझी नीति के तहत बाबा साहब के संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा। झुंझुनू में हो रहे पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन के साथ साथ नए परिसीमन का आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष दिनेश तुंडा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न केवल कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिला कांग्रेस कमेटी के पास ऐसी 225 शिकायतें आई हैं जिनको आज जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें इस पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को बंद करने की मांग की गई है। पिछले दिनों भी हम लोग लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं कि वैसे तो ये जो परिसीमन आप कर रहे हो वो न्याय संगत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 2020 में परिसीमन हो चुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपनी हार की भड़ास निकालने के लिए एक कमेटी बनवाई जिसमें राजेंद्र जी राठौड़, अरुण चतुर्वेदी जी और अपने घनश्याम तिवारी जी, ये हारे हुए लोग अपना भड़ास निकालने के लिए और जिले की और राजस्थान की जनता को परेशान करने के लिए वार्डों का जो पुनर्सीमांकन है, पंचायतों का नया गठन या पंचायत समितियों का गठन है, वो गलत तरीके से और मनमाने तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते कर रहे हैं। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार गांव ढाणी में जाके लोगों से संपर्क किया और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जो भी काम हो रहा है उनको सभी को एक जगह संकलित किया। लगभग 225 तो नगर निकाय की आपत्तियां आई हैं कि जिसमें आज 18-19 नगर पालिका क्षेत्र में है, 10-15 एक में आपत्ति है। फिर ये पुनर्सीमांकन चाह कौन रहा है? मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं है। तो आज क्योंकि 6 तारीख तक लास्ट डेट आपत्ति दर्ज कराने का, पूरे जिले से 2-2, 5-5 आदमी प्रत्येक विधानसभा से, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र से हमारे बीच में पहुंचे हैं। झुंझुनू के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने बढ़ाया राजस्थान कमान यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया पर प्राप्त की 9वीं रैंक। बिजौली गांव के रहने वाले हैं आदित्य विक्रम अग्रवाल। असफलता से ना हारने की कहानी के सुपर हीरो बने हैं आदित्य विक्रम। 4 बार असफल होने के बावजूद प्रयास नहीं छोड़ा और 5वीं बार में आईएएस बन गए। देश के टॉप 10 सफल अभ्यर्थियों में जगह बनाकर छोड़ी अपनी बेहतरीन छाप और अपने शहर, अपने परिवार, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। खुशी तो बहुत हो रही है, बाकी मैं ज़्यादा खुश हूँ अपने परिवार को देख के, अपने दोस्तों को देख के जो इस खुशी में शामिल हुए हैं। संघर्ष तो बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। 5वां अटैम्प्ट रहा है मेरा ये और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को, हमेशा अपने लगे रहे हैं और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है, हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं।
मोटिवेशन से मैं ज़्यादा कहूँगा, मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए काम करता है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन यही रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। जयपुर से खबर आ रही है, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर वाहन चोरों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वाहन चोर रघुकुल पारिक और नवरत्न शर्मा को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की गई हैं। पूछताछ में करीब 10 से अधिक वारदातों को आरोपी ने कबूल भी किया है। तो वाहन चोरी और पुलिस का एक्शन। और अब सिरोही से बड़ी खबर है। जिला मुख्यालय पर सड़क निर्माण में बाल मजदूरी से जुड़ी खबर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सच बेधड़क चैनल पर खबर प्रसारित होते ही नींद से जागा प्रशासन। कोतवाली थाने से सब इंस्पेक्टर निर्मल खत्री मौके पर पहुंचे। सड़क निर्माण करता ठेकेदार से मांगे जा रहे नाबालिग की उम्र के दस्तावेज। पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लिया। दस्तावेज आने के बाद पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई। और अब खबर कोटपुतली के नारायणपुर से है, जहां पर नारायणपुर उपखंड क्षेत्र का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विजयपुरा नर्सरी समेत अन्य व्यवस्थाओं को देखा और कार्यों की सराहना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद जिला कलेक्टर ने नारायणपुर चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां मरीजों से रूबरू होकर उनसे व्यवस्थाओं और दवाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही नगर पालिका ईओ को साफ सफाई करवाने के लिए निर्देशित करने के आदेश दिए गए हैं। विजयपुरा पंचायत में जोहड़ का काम का निरीक्षण किया, प्लस वहाँ पे जो कचरा संग्रहण केंद्र बनाया है उसका निरीक्षण किया। साथ ही यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट टैंकर ट्रांसपोर्टेशन जो नारायणपुर में हो रहा है उसका, और कुछ जो सामुदायिक शौचालय है वो, और CSC का निरीक्षण किया। जोहड़ का जो निरीक्षण किया वो बहुत ही अच्छी साइट है, जिसको बहुत ही लगभग 200 मीटर अंदर जाके काफ़ी एकदम जंगल में जाके जो साइट इन्होंने सेलेक्ट की है वो साइट निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। चारा का लैंड पे है और बिल्कुल तालाब, मतलब यदि वहाँ पे यदि पानी रिटेन करता है तो निश्चित रूप से आसपास के खेतों को और ट्यूबवेल्स को रिचार्ज में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। बहुत ही इंटीरियर साइट है, तो वो एक अच्छा काम था। और पंचायत में जो कचरा संग्रहण केंद्र बनाया है वो भी बहुत अच्छा है, किंतु अभी तक उसको। खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोंक के पीपलू में रानोली उप तहसील मुख्यालय पर पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर के आदेश बेअसर नजर आ रहे हैं। वार्ड से रोजाना उठाया जा रहा कचरा ग्राम पंचायत के तहत निस्तारित नहीं करवाया जा रहा है। ये कचरा मोक्षधाम और बीसलपुर पेयजल योजना के पंप हाउस के पास डलवाया जा रहा है, जिसके कारण कचरे के ढेर से उड़ती बदबू से राहगीर परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्याप्त है। वहीं खैरतल तिजारा के भिवाड़ी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 साल से फरार चल रहे 9 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के नेतृत्व में थानाधिकारी महेंद्र यादव और उनकी टीम ने सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों के खिलाफ तिजारा थाने में कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।